हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके 90% चांसेस हैं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो है व्हाट इज बाई कैरेबल। व्हाट इज बाई कैरेबल, तो हम देखते हैं बाई कैरेबल क्या होता है। आंसर है इसका ए टर्म यूज्ड फॉर रेफरिंग टू पार्लियामेंट हैविंग टू हाउसेस। कोई टर्म है किसके लिए यूज हो? पार्लियामेंट जिसके पास क्या हो, दो हाउसेस हो, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। जो बाइकैरेबल है वो क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट होती है, इसके दो मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के। तो इसे हम बाइकैरेबल कहते हैं। ए टर्म यूज्ड फॉर रेफरिंग टू पार्लियामेंट हैविंग टू हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा। What is money bill? A draft of a financial policy which can be only introduced in Lok Sabha. ऐसा ड्राफ्ट जो फाइनेंशियल पॉलिसी मतलब जो फाइनेंशियल पॉलिसी आप जानते हैं, फाइनेंशियल वेल्थ पॉलिसी जो रुपये वगैरह होते हैं। मनी मनी बिल क्या होता है? जो फाइनेंस पॉलिसी का ड्रॉप होता है वो केवल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए? लोकसभा। मतलब केवल मनी बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में पास हो सकता है, उसे हम मनी बिल कहते हैं। तो हम देखने वाले हैं व्हाट वाज मंडल कमीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का, इसके बहुत चांसेस हैं आने की। तो हम देखते हैं व्हाट वाज मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या होता है? इट अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन 1979। जो मंडल कमीशन है उसे अपॉइंटेड किया था इंडियन गवर्नमेंट में कब? 1979 में। इट वाज वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ बीपी मंडल। जो ये मंडल कमीशन है वो बीपी मंडल के लीडरशिप के अंदर ही वर्क करता है। मतलब बीपी मंडल ही मंडल कमीशन को चलाती है। इन मंडल कमीशन 27% जॉब रिजर्वेशन कोटा फॉर SC/BC लाइक SC एंड ST ड्यूरिंग रिपोर्ट ऑफ 1980। जो मंडल कमीशन है उसमें 27% जो जॉब कोटा है वो रिजर्व्ड है, पहले ही से दिया गया है। SC/BC जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जैसे SCs एंड STs, उनके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही 27% जॉब कोटा रिजर्व करके रखा है ड्यूरिंग रिपोर्ट ऑफ 1980 की रिपोर्ट के दौरान। अब हम देखने वाले हैं SC/BC होता क्या, इसके बारे में एक्सप्लेन। SC/BC मतलब SC/BC के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इज आल्सो नोन फॉर विच पीपल बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस। जो SC/BC होते हैं वो बैकवर्ड क्लासेस का ही अनोदर नाम है, उसे ही हम कहते हैं जो पिछड़ी हुई क्लास होती है। मतलब जो बैकवर्ड होते हैं, जो इतने विकसित नहीं हुए होते हैं, उन्हें ही हम SC/BC कहते हैं। जैसे कि ST वगैरह जो जंगल में आदिवासी रहते हैं उन्हें हम ST कहते हैं। और SC भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, लोगों को बुरा भी लग सकता है। बैकवर्ड क्लासेस एंड कास्टिस, जो बैकवर्ड मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करें और कास्टिस से। तो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मैनी स्कीम फॉर SC/BC फॉर देयर डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं SC/BC के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकसित होने के लिए। SC/BC के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। तो द गवर्नमेंट टेक 27% ऑफ रिजर्व जॉब कोटा फॉर SC/BC लाइक ST एंड SC। जो SC/BC होते हैं वो कौन होते हैं? SC होते हैं, SC होते हैं शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। तो जो गवर्नमेंट है उसने पहले ही से 27% जो कोटा है जॉब का वो SC/BC के लिए रिजर्व करके रखा है। और जो दिस कोटा ओनली एलिजिबल फॉर SC/BC, इस कोटे का केवल फायदा SC/BC ही वाले उठा सकते हैं। और अन्य तो जो जॉब कोटा होता है वो केवल SC/BC के लिए होता है, SC/BC अन्य कोई नहीं। जनरल कास्ट वगैरह इसका यूज नहीं कर सकते, उनके लिए 27% रिजर्व कोटा नहीं होता है, केवल SC/BC के लिए ही होता है, जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं और बैकवर्ड कास्टेस होती हैं। एक्सप्लेन द मेजर पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अब स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पावर एंड फंक्शन है पार्लियामेंट के वो हम देखेंगे। तो जो पहला है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट है पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर होती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को सही कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, अमेंड्स का मतलब भी सुधार होता है। वो
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के किसी भी पार्ट में वो सुधार कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। जो पार्लियामेंट होती है उसके पास ये पावर होती है। तो सेकंड है वो जुडिशियल पावर है। द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट फॉर हिज ऑफिस एंड रिमूव्ड आल्सो जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर होती है कि वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भी उसके पद से हटा सकती है, और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उनको भी हटा सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। जो थर्ड है वो इलेक्टर पावर। पार्लियामेंट के पास इलेक्टर पावर होती है, जिसका मीन्स है द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ लोकसभा। जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं, मतलब स्पीकर लोकसभा का और डिप्टी स्पीकर वो मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा भी, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही इलेक्टेड किए गए होते हैं, वो ही उनको चूज करते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो है कंट्रोल फाइनेंस। कंट्रोल फाइनेंस विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, without the permission of parliament the government should not pass any tax and expenditure। बिना पार्लियामेंट के परमिशन के गवर्नमेंट है वो कोई भी टैक्स या खर्चा नहीं कर सकती है। बिना पार्लियामेंट की परमिशन से उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो किसी टैक्स को पास कर सकती है। कंट्रोल फाइनेंस गवर्नमेंट जब तक वो पार्लियामेंट की क्या लेगी, नहीं लेगी परमिशन। जो लास्ट पावर होती है वो है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। द पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। जो पार्लियामेंट है वो इंफॉर्मेशन को मतलब छुपा सकती है, सीक कर सकती है, किसके रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो पार्लियामेंट के पास भी एक पावर होती है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। द पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हमने देखे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं इंस्टीट्यूशन के, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो हमारा सिविक्स का चैप्टर 4 है। इसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने वाई कैरेबल देखा है, मनी बिल देखा है, मंडल कमीशन देखा है, एसईबीसी क्या होता है ये देखा, और एक्सप्लेन दी मेजर पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। आज हमने 5 क्वेश्चन देखे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर ही दबा दें, जिससे आपको नई नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।